अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अबूज़र मोहम्मद। PWA डिजिटल की जानिब से एक दफ़ा और हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं रियल टॉक्स विद अबूज़र। ये शो स्पॉन्सर्ड है WBY हिमानी की जानिब से। ख़वातीन व हज़रात, एक वाक़या हुकूमत की नाक के नीचे पेश आया जब एक नौजवान तालिब इल्म को उसकी ज़िंदगी के हर साल के एवज़ एक गोली मारी गई, सिर्फ इस बात पर कि ताकत के नशे में धुन पुलिस एहलकारों एंटी टेररिस्ट फोर्स के हुक्म पर वो रुका क्यों नहीं। मुझे एहसास है कि मुझे अगर थोड़ी सी खराश भी आ जाती है तो मेरे वालिद शदीद परेशान हो जाते हैं, मगर यहाँ तो मुझे उसामा के वालिद से इस वाक़े के बारे में डिस्कस करना है। सदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने और अपनी टीम की तरफ से आपको आपके जवान बेटे की ताज़ियत पेश करते हैं। और सती साहब, ये बताइए कि उसामा बहैसियत बेटा कैसा था? उसामा बेटा बहुत अच्छा था। उसका बहुत जना वो काइंड बिहेवियर था, मतलब लविंग था, और बहुत ही उसको क्रिएटिविटी का शौक था। मतलब हर वक्त जना किसी क्रिएटिविटी में लगा रहता। तो मतलब कोई भी चीज़ होना, जैसे उसका कोई मोबाइल ख़राब हो गया या कोई गाड़ी में कोई मसला हो गया तो उसने यूट्यूब से जो है ना वो करके तो कोशिश करता था कि मैं खुद इसको ठीक करूं। अच्छा, तो इस तरह जो है ना वो कोशिश करता था कि अपन वो मतलब काफ़ी इसी तरह जो है ना काफ़ी काम जानता, ताकि जो है ना वो मतलब जैसे जो है ना वो कहता था कि वो मैकेनिक भी तो काम करेगा ही करेगा ना, तो क्यों ना हम खुद जो है ना इसको। जी सतीश साहब, आप प्लीज हमारे नाजरीन को बताइए कि इस अलामिये का बैकग्राउंड क्या था, जो वाकया अभी पेश आया। असल में रात को बेटा मेरा गया किसी दोस्त को छोड़ने, कहते घर गया था, किसी को दोस्त को छोड़ने जा रहा हूँ। तो फिर जाना वो तकरीबन 11:30 बजे वो घर से निकला था। तो 12:30 बजे उसकी वालदा ने उसको फ़ोन किया, तो उसने कहा कि मामा मैं 10 मिनट तक घर पहुँच जाऊँगा। तो 10 मिनट भी गुजर गए, 20 मिनट भी गुजर गए, माँ उसको फ़ोन करती रही, उसका फ़ोन पहले तो मिल नहीं रहा, मतलब अटेंड नहीं हो रहा था। बेल जा रही थी, अटेंड नहीं हो रहा था। तो फिर जब तकरीबन 1 सवा 1 बजे फ़ोन किया तो फ़ोन बंद था। तो उसके बाद उसकी वालदा सो गई कि जो है ना वो हो सकता है बैटरी फ़ोन की ख़त्म हो गई हो तो आ जाएगा थोड़ी देर में। तो बस उसके बाद जो है ना वो 5 बजे जो है ना हमें इत्तला मिली कि इस तरह लगी है, तो आप आ जाएँ। फिर हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे पता चला कि उसकी तो डेथ हो चुकी है। बस ये मामला था। उसके बाद जो है ना वो बाकी FIR वगैरह हुई और सारा सिलसिला हुआ। तो पता ये चला कि जो है ना वो 5 लोगों ने उसको अंधाधुंध फायरिंग करके शहीद कर दिए। तो सतीश साहब, आपके ख्याल में उसामा के मर्डर के पीछे क्या अवामिल कार फरमा है? सिर्फ गाड़ी के शीशे टेंट होना और पुलिस के हुक्म पर ना रुकना तो किसी मर्डर का जवाइज नहीं हो सकता ना। तो आखिर पुलिस वाले उस वक्त क्या सिनेरियो था? आपको सुनने में क्या आया इस बारे में? असल में गाड़ी के शीशे टेंटेड होना उसका जो है ना वो है, लेकिन उसका फाइन होता है ना, उसके उसके ये तो नहीं होता कि उसको आप गोली मार देंगे। बिल्कुल। मतलब देखें, गाड़ी के शीशे उसमें जो पहले वार्निंग दी जाती है, ठीक है, वार्निंग दी जाती है कि आप इसको जो है ना रिमूव करें। तो उसमें जो है ना वो फिर जो है ना वो उसके बाद चालान होता है। तो वो भी नहीं हुआ, तो अब ये ना ये इतनी अंधाधुंध फायरिंग, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना। इसका तो कोई भी ये तो वो छोटी सी बात है। टेंटेड गाड़ी क्लासेस जो है ना, ये तो मतलब हजारों लोगों की जो है ना गाड़ियां टेंटेड है। अब मिनिस्टर्स की गाड़ियां टेंटेड है,
उसके हमारे जाना तमाम जो आई ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ियां टेंटेड हैं, और आप तो आम जाना लोगों की भी गाड़ियां, अक्सर गाड़ियां जो है टेंटेड हैं, तो वो अच्छा, सबको गोली मार देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। सती साहब, सिर्फ ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले कई हज़ार वाकये हो चुके हैं कि लोग रुकते नहीं हैं, सिर्फ गाड़ी के टेंट होने की बात नहीं है, अक्सर ये होता है कि गलती से इंसान नहीं रुक पाता या कुछ भी होता है, और कुछ लोग तो रुक भी जाते हैं, तब भी पुलिस अंधाधुंध फायर खोल देती है, आवाम के जी। ऊपर, लोगों के ऊपर। और फिर उसके बाद कई दफ़ा ऐसा देखने को भी मिला है कि लोग उसको कवर अप करते हैं, ना कि सच का सामना करें, उसको छुपाते हैं सच को। कहते हैं कि नामालूम अफ़राद ने फायरिंग कर दी। तो आपको एट फर्स्ट क्या पता चला कि नामालूम हादसा हुआ है या वाक़ई उन्होंने इस चीज़ को नहीं, करने नहीं, मैं तो उन्होंने बता दिया था ना। मैं तो ये जब जो है ना ये वाक़या हुआ है, वहाँ से ही जो है ना वो ये इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। ये जो है ना वो ये उनकी मेहरबानी समझ लें या क्या, कि उनको जो है ना वो जब उनके हायर कमान को पता चला है पुलिस की, तो उन्होंने जो है ना उनको जो है ना उनसे जो है ना उनके वेपन्स लेके जो तो उनको जो है ना गिरफ्तार कर लिया था। तो वो उनकी उनकी यही एक हमारे ऊपर मेहरबानी है, और उसके बाद से तो अभी जो है ना वो हमारे वो मतलब उनको सपोर्ट ही कर रहे हैं। सही, सही। तो सती साहब का एक और सवाल लोगों का ये बहुत उठ रहा है आजकल कि अ, कहीं ये कत्ल ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर तो नहीं हुआ। हालाँकि ये चीज़ वाज़ेह है कि पुलिस वालों ने गाड़ी ना रुकने की वजूहात पे उन्होंने फायर खोले। बट लोगों का ये सवाल है कि ये कत्ल ज़ाती दुश्मनी तो नहीं? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, ये ज़ाती दुश्मनी का मेरे ख्याल में तो उसकी होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो किया है इन्होंने उसके अमल से, इनके अमल से पता चलता है कि ये जो है ना ये कोई ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पे इन्होंने किया है। ये जितना अ, मतलब बर्बरियत इन्होंने और सफाकी से जो है ना किया ना, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे कि इनको कोई बहुत जो है ना ज़्यादा इससे जो है ना कोई अदावत थी, और कोई सर बहुत एक जो है ना सर एक बहुत पढ़े बुरा किया लिखे इन्होंने। नौजवान से एक पढ़े लिखे नौजवान से पुलिस की क्या ज़ाती दुश्मनी हो सकती है? अब देखें कि मैं क्या कह सकता हूँ, या तो फिर मतलब इसके अंदर जो है ना वो कोई और इनको, लेकिन मतलब दुश्मनी नहीं भी है तब भी जो है ना वो, अगर उन्होंने अपने कोई वो अगर कोई नशे में थे या कोई ऐसी बात थी, तो तब भी जो है ना उनको वो तो कसूरवार तो है ही ना, बिल्कुल सर। क्योंकि नशा करके तो ड्यूटी करना जो है ना उनके मतलब ये तो ज़ाहिर है जो है ना उनको इसकी सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। सतीश साहब, लेकिन जहाँ तक लोगों का सवाल उठ रहा है वो है कि ये कत्ल ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर तो नहीं। ये सवाल सोशल मीडिया पे कई लोगों ने अपलोड किया, ट्वीट्स की। तो अफ़सोस के साथ ये देखना पड़ रहा है कि ये पहला कोई वाक़या नहीं है, इससे पहले कई हज़ार वाक़ये हुए हैं। पुलिस ने कई लोगों की जानें ली हैं, सिर्फ़ गाड़ी ना रोकने की बुनियाद पर। तो ये जो अल्फ़ाज़ उठ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये किस हद तक सही है? और अगर सही है तो इसकी मतलब आखिर बुनियाद है क्या, हम जानना चाहेंगे? देखें ये अब गाड़ी ना रोकने पे जाना हो, अगर उन्होंने फायर किया है, और ये उसपे तो उसका तो तरीकाकार ये होता है कि आप जो है ना वो टायर प्रेस करें। उसका तो ये होता है ना, एसओपी उसकी ये होती है, टायर ब्रश करें। टायर ब्रश कर देंगे तो जो है ना वो तो गाड़ी आगे नहीं मूव करेगी फिर। बिल्कुल। तो उसका ये तो एसओपी होती नहीं है कि जो है ना वो आप फ्रंट से जाके भी फायर करें और बैक से भी, बैक से तो नहीं किए उन्होंने, साइडों दोनों साइडों से और फ्रंट से फायर हुए थे। फिर आप कैसे मतलब ये कैसे कह सकते हैं कि जी हमने गाड़ी रोकी है, रुकी नहीं।
ज़ाहिर सी बात है, फायर से फ्रंट से फायर है, साइड से फायर है, ये बात तो वाज़ेह हो रही है कि रोका रोका गया और फिर उसके बाद फायरिंग की गई है। इस बात से तो ये वाज़ेह होता है, लेकिन स्टिल मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ, क्या ओसामा कोई सामाजी या सियासी तौर से क्योंकि नौजवान आजकल हमारे बहुत ज़्यादा सियासी और सामाजिक कामों में आगे-आगे होते हैं, क्या वो सामाजिक और सियासी कामों में आगे था? या जी, वो बिल्कुल, बिल्कुल वो पीटीआई का एक कारकुन था। ये जो 2018 के इलेक्शन हुए हैं तो भरपूर उसने जो है ना काम किया पीटीआई के साथ। उसकी जो है ना वो इसका सबूत जो है ना उनकी बहुत सारी पिक्चर जो है ना वो सोशल मीडिया पे जो है ना वो अपलोड हुई हैं। तो एक पीटीआई के कारकुन होने के नाते, एक आम शहरी पाकिस्तान के होने के नाते, आप क्या सोचते हैं कि आपके बेटे को अरबाब-ए-इख्तियार से क्या मुतालबा होना चाहिए? और आपको क्या मुतालबा होना चाहिए? देखिए, पीटीआई के कारकुन के तो उससे तो नहीं, वो तो ज़ाहिर है ये क्राइटेरिया तो नहीं, एक आम शहरी की जो है ना तौर पे जो है ना उसको हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। उसका उसके कातिलों का जो है ना वो हिसाब मिलना चाहिए। उसके जो है ना उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। सती साहब, मेरे आपसे ये सवाल है कि अरबाब-ए-इख्तियार आपके साथ ताउन कर रहे हैं या हस्ब-ए-रिवायत अपने पुलिस भाइयों को बचाने के लिए लैतो-लाली किए जा रहे हैं आप लोगों के साथ? नहीं, पुलिस के तो उसको इनको बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब अरबाब-ए-इख्तियार जो हुकूमती अहदेदार हैं, वो तो तसल्लियाँ दे रहे हैं कि जी इसका जो है ना वो कल जो है ना कैबिनेट की मीटिंग में जो है ना प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसको हमने है ना इसका ज़रूर इंसाफ दिलाना है इसको उसामा सत्ती को। तो अब देखें वो कहाँ तक जो है ना वो अपनी बात पे कायम रहते हैं वो। सही सती साहब, आप ये बताइए कि आपका आप अप हुकूमत वक़्त के आगे आप क्या कहना पसंद करेंगे? क्योंकि आपने आपने आपके बेटे ने अपनी पुरजोश मेहनत के साथ जो है इस हुकूमत को जो है बहुत सारे बेनिफिट्स दिए। तो आप क्या चाहते हैं कि आखिर आपको जस्टिस किस फ़ॉर्म में मिले? उन्होंने पुलिस एहलकारों को तो अरेस्ट कर लिया, अब आपको जस्टिस किस फ़ॉर्म में चाहिए? हुकूमत वक़्त से हमारा ये मुतालबा था कि जिसकी जुडिशियल इंक्वायरी फ्री एंड फेयर एंड जो फेयर तरीन जो है ना वो इंक्वायरी हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के मतहत होनी चाहिए। तो वो तो उन्होंने जो है ना इस बात को नहीं माना। तो अभी जो है ना लोकल सतह पे जो है ना हो रही है, एडीसीजी के अंडर हो रही है, तो वो देख रहे हैं हम। लेकिन अगर वो हमें उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन हुई तो हम उसको जो है ना वो नहीं मानेंगे। सही। तो सती साहब, अब तक ये केस कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट सुनने में ये आया है कि इसकी प्रोग्रेस काफ़ी हद तक आगे बढ़ती जा रही है। अभी देखें, पहले उन्होंने 3 दिन का रिमांड लिया था, तो कल जो है ना वो दोबारा वो पेश हुए थे, तो वहाँ पे जो है ना कल 7 दिन का मज़ीद रिमांड माँगा है उन्होंने पुलिस ने। तो वो उसमें जो है ना ये था कि कल जो उन्हें कोई सबूत नहीं पेश कर सके, तो कि ये क्यों किया, क्या वजह थी। तो अब 7 दिन का मज़ीद जो है ना वो उन्होंने माँगा रिमांड। उसके बाद जो है ना वो फिर ये जाते हैं जेल जाते हैं। उसके बाद जो होंगी इनकी जो है ना हियरिंग होंगी, उसके बाद ही कोई जो है ना कोई ट्रायल का पता चलेगा। अभी तो 7 दिन बाद वो ये ना हो 7 दिन का और मांग लें, इसी में डिले करते जाएं फिर। सती साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है और वो सवाल ये है कि अब तक कितने लोग मतलब हुकूमत से कौन-कौन अब तक आपके पास आए हैं और वाक़ई उन्होंने इस
इस मैटर को डिस्कस किया और आप लोगों के साथ देने की उन्होंने हामी भरी है। इसमें जुल्फी बुखारी साहब आए थे सबसे पहले और शहरयार अफरीदी, जुल्फी बुखारी एक साथ ही आए थे। उसके बाद शेख रशीद साहब आए थे और राजा खुर्रम नवाज, अली अवान साहब आए थे, असद उमर साहब आए थे, कासिम तूरी साहब आए थे और बाबर अवान साहब आए थे। सबने जो ना वो यकीन दिलाया कि जो ना इसका इंशाल्लाह कानून के मुताबिक और जो ना वो इनको कातिलों को सजा दी जाएगी। तो सती साहब आप ये बताइए, हुकूमत ने जो आपको अश्योरेंस दिया, आपको अश्योर किया कि जी हम आपके साथ हैं और ये सब इतने सारे लोग आपके पास आए हैं, तो क्या आप इनकी इस कारकर्दगी से मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि हुकूमतें तो ऐसे ही कहती रहती हैं, ये तो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता उस तक तो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। अच्छा सती साहब, एक और सवाल उठता है, वो ये कि मैं बार-बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि ये पहला वाक़या नहीं है, 1000 वाक़ये ऐसे होते रहते हैं। तो 1000 वाक़ये होते रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि वो कौन-सी ऐसी बुनियाद है जिसकी बेसिस पे ये केस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और उसके बाद इसको जस्टिस की एक आप कह सकते हैं कि आपको राह दिख रही है? जी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। ये असल में केस ऐसा ही है, देखें दिल दहला देने वाला केस है। ये एक नौजवान 22 साल नौजवान का जो ना एक इतनी बेईमाना तौर से जो ना उन्होंने जो ना मर्डर किया है, तो उसके का जो ना ज़ाहिर है हर एक को इस चीज़ का जो ना होता है, दुःख होता है। तो इस सिलसिले में मीडिया का मैं बहुत ज़्यादा मैं मीडिया का मशकूर हूँ कि इसका प्रिंट मीडिया भी और इसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इस सब का बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ। नहीं तो हम कोई गुमनाम ज़िंदगी, अगर मीडिया ना होता तो हम गुमनाम ज़िंदगी गुज़ार रहे होते। क्योंकि ये लोग जो ना वो इसको कहीं जो ना वो ऐसे गायब कर देते कि जो ना वो मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहते। सर बिल्कुल सही बात है। आप पुलिस को पाकिस्तान की पंजाब पुलिस को आप क्या कहना पसंद करेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि यार पंजाब पुलिस को किस तरह से अब एक्शंस लेने चाहिए? क्योंकि ये बार-बार हर शख्स के साथ ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो आप क्या कहना पसंद करेंगे पंजाब पुलिस को? पुलिस को जो है ना वो मतलब कंट्रोल गवर्नमेंट भी कंट्रोल करना चाहिए ना, मिनिस्ट्री को कंट्रोल की चाहिए कि पुलिस को कंट्रोल में रखें। ये देखें, ये तो कंट्रोल से बाहर है ना। अब मैं तो ये कहता हूँ कि वज़ीर आज़म ने तो नहीं चाहा होगा कि इस तरह का वाक़या हो, क्योंकि ये उनके लिए बदनामी का बायस होता है। वज़ीर दाखिला ने नहीं चाहा होगा कि ये वाक़या हो, क्या किसी भी वज़ीर ने नहीं चाहा होगा, क्योंकि अभी तो उनके लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस मानता है। तो ये तो पुलिस की जो है ना वो एक मतलब एक ऐसी जो है कि उन्होंने कोई किसी भी जो है ना वो को भी बाला-ए-ताक रखा है ना कि कोई हमसे कोई पूछ-गछ भी कर सकते हैं। सती साहब, आपने एक जवान बेटा खोया। इस बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? बस जी, अल्लाह ताला की अमानत थी, अल्लाह ताला ने ले ली। मैं देखें, अल्लाह ताला इंसान से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ज़ाहिर है, और फिर मालिक खालिक वही है, तो उसकी मर्ज़ी, उसकी रज़ा इसी में थी, तो हम लोग उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक़्त निकाला सती साहब, और बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या ये सामने पेश आया और बहुत ही दिल दहला दिया इस वाक़ये ने, और उम्मीद करते हैं कि पुलिस एहलकार और जितने भी इदारे हैं वो इसी तरह सुधर जाएँ और हमारे मुल्क में अमन-ओ-अमान दोबारा से वापसी आए, दोबारा से क्या आ जाए। तो मैं बस ये शो इख्तिताम पज़ीर करूँगा एक शेर के साथ
इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझको सूली से ना जिंदानों से डर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सती साहब, और बहुत शुक्रिया। आपने अपना टाइम निकाला, और इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दें और सती साहब को दें इजाजत। खुदा हाफिज। तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB by हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर। Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.